बच्चों आज हम पढ़ेंगे मोलरता। मोलरता क्या होता है? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल पर लीटर होता है। मोलरता M इक्वल टू होता है विलय के मोल बटे विलयन का आयतन इन लीटर। अब इसे मैथ की भाषा में करेंगे। M बराबर NB बटे V इन लीटर। हमने विलयन के पिछले पार्ट में देखा है NB बराबर होता है WB बटे MB। M बराबर ये फॉर्मूला रख दिया WB बटे MB इन V इन लीटर। ये तो जब फॉर्मूला लगेगा जब ये लीटर में हो। दूसरा फॉर्मूला है हमारा M बराबर WB बटे MB इंटू 1000 इंटू V इन ml। ये फॉर्मूला जब लगेगा जब V का मान मिलीलीटर में दिया हो। अब बढ़ते हैं NCERT के क्वेश्चन 2.2 की ओर। उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ। विलय का भार WB बराबर दिया है 5 ग्राम। विलय का अणुभार MB NaOH से निकालना। Na का 23 रहे, O का 16, H का 1, कितना आ गया 40। विलयन का आयतन M इक्वल टू 450 ml। हमारे पास फॉर्मूला है M इक्वल टू WB बटे MB इंटू 1000 अपोन में V इन ml। अब इनका फॉर्मूले में मान रखना है 5 बटे 40 इंटू 1000। V कितना है हमारा 450। 0 से 0 कट गई, 5 निम 45, 5 2। ये आंसर आ गया 5 बटे 18। जब 5 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.27 मोल पर लीटर। ये इसका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन इंडेक्स क्वेश्चन 2.3 की ओर। 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट का जलीय विलयन 4.3 लीटर विलयन में घुला हुआ है, तो मोलरता ज्ञात करो। विलय का भार दे रखा हमारा WB 30 ग्राम। विलय का अणुभार निकल के आएगा, ये मैंने ये समझा रखा है CO प्लस 2NO3 प्लस 6H2। CO का रहता है 59, कोबाल्ट का 2 गुना N का 14, O का 16 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6 और 18 होता है जल का। ये 59, ये 2 गुना 62 प्लस 108। ये सारा जो टोटल जुड़ के आएगा 291। अब विलयन का आयतन है V इक्वल टू 4.3 लीटर। अब हमारे पास फॉर्मूला है ये। अब इसका मान रखना है हमें M इक्वल टू WB कितना है हमारा 30, MB कितना है हमारा 291 और V कितना है 4.3 लीटर। M बराबर ये आ जाएगा, कट के यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 0, मल्टीप्लाई करेंगे 300 डिवाइड में 12,513। जब इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.0239 मोल पर लीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा।